ऐसी इस दुनिया में कोई भी मुश्किल काम नहीं है जिसके लिए जो परेशानी हल ना हो सके। कुछ गलतियां लोग करते हैं और ऐसा ही एक सोनभद्र की पिंकी ने किया, जिसके चलते दोनों बच्चे हो गए अनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू दीपराज आपके सामने जो सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सोनभद्र, और उसी का थाना पड़ता है कपड़गंज, और उसी के गांव है बीजपुर। और वही बीजपुर के गांव की घटना है 6 जून 2020। आप लोगों को बता दें कि एक उसी गांव के पास में ही शंकर नाम का व्यक्ति रहा करता था, और उसके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा चंद्रशेखर था, और दूसरा चंदन भारती, और एक लड़की थी। जब उस लड़की की शादी शंकर कर देता है, और शंकर लड़की और अपने बड़े बेटे चंद्रशेखर की शादी कर लेता है। वो कि रेलवे में ड्राइवर था, और 2002 में उसका छोटा बेटा बीए की पढ़ाई कर रहा होता है। उसी समय शंकर का देहांत हो जाता है, तो शंकर की जगह चंदन भारती की नौकरी लग जाती है, और उसके लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान पिंकी का पिता परमेश्वर दयाल शंकर से पिंकी का रिश्ता तय कर देता है, और रिश्ता तय हो जाने के बाद शादी होती है। और पिंकी जब ससुराल जाती है, उनके अनबन बनी रहती है, और पिंकी अपने पति को बाल बाल अपने गांव में रहने को कहती है कि हमारे पिता का दूसरा घर है, वहां जाकर रहेंगे, यहाँ हम आपके परिवार के साथ नहीं रह सकते। इस तरीके का बार बार दबाव बना रही होती है। तो एक दिन चंदन अपनी ससुराल में जाकर रहने लगता है, अपने ससुर के घर में, और ड्यूटी जाया करता है। वहीं से ये सिलसिला चल ही रहा होता है कि पिंकी और चंदन भारती में थोड़ी सी अनबन होना चालू हो जाती है, क्योंकि चंदन भारती शाम को दारू पी के नशे में घर आया करता था, और जिसके चलते उनमें दूरियां होने लगती हैं। जबकि पिंकी के 2 बच्चे थे, जिनकी उम्र तकरीबन 15 वर्ष और 13 वर्ष हो चुकी थी। वो बच्चों को अपने नाना के पास भेज देती है, और वो उनके साथ ही रहा करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं। लेकिन चंदन भारती को नहीं पता था कि उसकी पत्नी पीछे उसके क्या गुल खिला रही है। और जब वो ड्यूटी चला जाया करता था, तो वो अकेले घूमा करती थी, और उसी के बगल में एक कृष्णा चौहान नाम का युवक रहा करता था, जिसकी उम्र लगभग 29 वर्ष होगी। और उसी से एक दूसरे से प्रेम संबंध उस दिन हो जाते हैं, जब पिंकी को कृष्णा चौहान पहली बार देखता है, तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। और वो किस तरीके से बात करे, उसके दिमाग से पिंकी का चेहरा हटता नहीं है। फिर एक दिन चीनी का बहाना लेकर कृष्णा चौहान पिंकी के घर जाता है, और चीनी मांगने के बहाने उसके घर में पहुंच जाता है। एक दूसरे से वहाँ एक दूसरे की तारीफ़ों का पुल बनाते चले जाते हैं, जिसके चलते उन दोनों को एक दूसरे के बारे में जानकारी होती है, और एक दूसरे को कुछ पसंद करते हैं। फिर ऐसे ही सिलसिला चालू रहता है। जब भी कृष्णा मौका पाता, पिंकी के घर पहुंच जाता, एक दूसरे से बातें करते। धीरे से उनमें ये सिलसिला चालू रहा, बाज़ार भी जाया करते। लेकिन एक दिन उसी पिंकी के घर में दोनों के शारीरिक संबंध बन जाते हैं। फिर वो सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनका डेली का ये काम हो चुका था। एक दिन चंदन भारती जब ड्यूटी से लौट रहा होता है, तो देखता है कि उसकी पत्नी कृष्णा चौहान के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। तो वो पिंकी को मार लगाता है, और कृष्णा चौहान मौके से फरार हो जाता है। लेकिन उस दिन पिंकी ने सारी के हदों की कसम खाई थी, रस्मों की, कि आज के बाद ऐसी कोई नीच हरकत नहीं करेंगे जिससे आपके सामने मुझे लज्जित होना पड़े। तो चंदन भारती उसको भूल जाता है, वो फिर ड्यूटी जाने लगता है अपनी। एक दिन लेकिन पिंकी और कृष्णा उसके बावजूद भी रुकना बंद नहीं हो रहे थे। लेकिन एक दिन चंदन भारती की नाइट ड्यूटी होती है, वो फ़ोन कर देता है कि आज मैं रात को ड्यूटी पर रहूँगा, घर पे नहीं आऊँगा। तो पिंकी कृष्णा को घर बुला लेती है, और रात्रि के 12 बजे के बाद चंदन भारती अपने घर वापस आता है, तो देखता है कृष्णा और पिंकी दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। वे एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। तो वो पिंकी को फिर से मारने को लग जाता है। तभी कृष्णा ये सब सहन नहीं कर पाता है, और कृष्णा पिंकी से कहता है, आज ही ये
सारा किस्सा ख़त्म कर देते हैं। तो पिंकी भी हाँ कर देती है। इसी के बीच पिंकी अपने घर से रस्सी को लेके आती है और उसी रस्सी से तब तक उसको घसीटते रहते हैं उसके गले को, जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। और जब समझ लेते हैं वो मर चुका है, और उसके बाद वो भूमिका बनाते हैं, उसी रस्सी से उसका गला बांध के उस चौखट से टांग देते हैं। जब पिंकी सुबह जगकर और मोहल्ला वालों के सामने चीखने चिल्लाने का ड्रामा करती है, तो सभी मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सुनते हैं क्या बात है। तो उसी स्थानीय ग्रामीण ने, किसी ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जब फ़ोन किया तो पुलिस भी आ जाती है। और पुलिस बगल के गांव जहां चंदन भारती का भाई शेखर रहा करता था, उस चंद्रशेखर को सूचना देते हैं कि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या कर ली। तो चंद्रशेखर कहता है कि हमारा भाई आत्महत्या नहीं कर सकता है, ज़रूर उसकी पत्नी ने ही उसके साथ हत्या की है, ये साजिश है। और चंद्रशेखर के बयानों पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। और जब पुलिस घर आती है तो वहाँ मौका से पिंकी फरार हो जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दूसरे दिन जब आती है तो उसमें साबित हो जाता है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। तो पुलिस अपने मुखबरों को लगा देती है। तो 2-3 दिन के बाद मालूम पड़ता है कि पिंकी बस स्टैंड पर है, और पिंकी को पुलिस वहाँ से पकड़ लेती है। पिंकी को पकड़ते ही पिंकी ना कुछ दबाव के अपना गुनाह कबूल कर लेती है। और पिंकी के बताए हुए कृष्णा भी उस साजिश में शामिल था, तो कृष्णा को भी पकड़ लेती है और पुलिस दोनों को पकड़कर संबंधित धाराओं में बंद कर जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं और यहाँ पर किसकी गलती है? आप इसमें चंदन भारती की गलती समझते हैं या पिंकी की या कृष्णा चौहान की? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, कभी कभार हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। कल हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक लेते हैं हम आपसे अलविदा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।